बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम क्लास 9 की मैथ उसकी एक्सरसाइज 1.6 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट करेंगे। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 8। तो आज हम उसे सॉल्व करेंगे और उसका आंसर फाइंड करेंगे। तो हमारे पास है लीनियर इक्वेशन को फाइंड करना है बाय यूजिंग मेथड, इन्वेरिएंट मेथड से और क्रैमर रूल से। तो हमने लीनियर इक्वेशन को इन दोनों मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम लीनियर इक्वेशन को इन्वेरिएंट मेथड से सॉल्व करेंगे, सेकंड हम इन लीनियर इक्वेशन को क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। इन्वेरिएंट मेथड से सॉल्व करते हैं, सेकंड हम क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है क्या? लीनियर इक्वेशन हमारे पास 3x - 4y इक्वल है हमारे पास 4, और हमारे पास सेकंड है x + 2y इक्वल है हमारे पास 8। तो चलते हैं हम मेथड से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम लिखेंगे बाय यूजिंग इन्वेरिएंट मेथड। फर्स्ट बाय यूजिंग इन्वेरिएंट मेथड। तो हम फर्स्ट इन्वेरिएंट मेथड को यूज करेंगे। तो अब हम इन्वेरिएंट मेथड को यूज करते हुए इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या है? वो हमारे पास है 3x - 4y इक्वल है हमारे पास 4 के। अब हमारे पास सेकंड जो इक्वेशन है वो हमारे पास x + 2y इक्वल है हमारे पास 8। लीनियर इक्वेशन को पहले मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसे स्पेसिफिक नेम देंगे। नेम देने के बाद तो हम इन्वेरिएंट का फार्मूला क्रिएट करेंगे। तो अब हम इसे मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे बाय राइटिंग लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिसेस फॉर्म। तो अब हम लीनियर इक्वेशन को एक मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसकी मैट्रिक्स बनेगी। तो हमारे पास वेरिएबल के साथ कौन कौन से नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 3 - 4, 1 और 2। तो एक मैट्रिक्स हमारे पास ये बन जाएगी। वो हमारे पास 3 - 4, 1 और 2, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। सेकंड हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो वेरिएबल की मैट्रिक्स है। तो हमारे पास वेरिएबल की मैट्रिक्स क्या है? x और y। तो थर्ड हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी इक्वल पे वो हमारे पास है 4 और 8 की मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास तीनों मैट्रिक्स बन चुकी हैं। तो अब हमने इन्हें लेट करेंगे और एक नेम देंगे। हम लेट करते हैं। तो लेट करते हैं तो ये हमारे पास a के इक्वल है, ये हमारे पास x के इक्वल है, ये हमारे पास b के इक्वल है। अब इन तीनों मैट्रिक्स को एक स्पेसिफिक नेम दे दिया। नेम देने के बाद अब हम इन्वेरिएंट मेथड का जो हमारे पास इन्वेरिएंट मेथड है उसका हम फार्मूला क्रिएट करेंगे। तो अब हमारे पास इन्वेरिएंट मेथड का फार्मूला कैसे क्रिएट होता है? तो ये हमारे पास ax इक्वल है b। तो अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इन मैट्रिक्स में से। तो x को सेपरेट करेंगे a से। तो जब x को सेपरेट करेंगे तो a को यहाँ पे डिवाइड करवाएंगे। तो हमारे पास x इक्वल होगा b/a पर। तो a को b पे डिवाइड करवाएंगे। अब हमने जब a को b पे डिवाइड कराया तो a का जो एक्सपोनेंट है वो +1 है। जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसका एक्सपोनेंट 1 जो है वो नेगेटिव में तब्दील हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वल होगा a - 1b। तो ये हमारे पास इन्वेरिएंट मेथड का एक फार्मूला बन चुका है जो हमारे पास इक्वल है x इक्वल है हमारे पास a इनवर्स b। तो अब हमने फर्स्ट a इनवर्स फाइंड करेंगे। a इनवर्स फाइंड करने के बाद उसका b के साथ प्रोडक्ट करवाएंगे। तो हमारे पास x और y की जो वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगी। तो चलते हैं हम a इनवर्स फाइंड करते हैं। तो हमारे पास a इनवर्स किसके इक्वल है? तो हमारे पास a इनवर्स इक्वल है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब हमने a इनवर्स फाइंड करने के लिए इन दो चीज़ों को फाइंड करना है। फर्स्ट हमने एडजॉइंट ऑफ a को फाइंड करना है, सेकंड हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इन दोनों को फाइंड करने के बाद इनकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास a इनवर्स फाइंड हो जाएगा। तो चलते हैं हम इन दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना है तो उसके लिए हमें a मैट्रिक्स चाहिए। तो अब हम a मैट्रिक्स लिखेंगे। तो a हमारे पास किसके इक्वल है? a हमारे पास है 3 - 4 और 1 और 2 के इक्वल है। ये हमारे पास a मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट ऑफ a भी फाइंड करना है और a का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करते हैं। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल होगा? एडजॉइंट ऑफ a में हम एक डायगोनल की प्लेस चेंज करते हैं और सेकंड डायगोनल की हम साइन चेंज कर देते हैं। तो इस डायगोनल के हम
इस डायगोनल की हम प्लेस चेंज करेंगे तो ये हमारे पास 2 और 3 हो जाएगा, और तो ये हमारे पास नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है। अब एडजॉइंट ऑफ ए के बाद हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो अब हम ए लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगा देंगे और इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगाएंगे। तो अब हमारे पास जो ए के नंबर्स हैं, जो ए की एंट्रीज हैं वो इंटर करेंगे, तो हमारे पास ये 3 -4 1 और 2 के, तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स के नंबर हैं। तो अब हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 × 2 बिटवीन -1 मल्टीप्लाई माइनस। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद एक डिटर्मिनेंट का आंसर फाइंड करेंगे। तो अब हमारे पास 3 2 बार 6 माइनस माइनस प्लस 1 4 बार 4। अब हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट है वो 10 के इक्वल है। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 के इक्वल है। तो अब हमने ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया। ये दोनों चीज़ें फाइंड करने के बाद अब हम ए इनवर्स लिखते हैं। तो ए इनवर्स हमारे पास इक्वल है, तो ए इनवर्स हमारे पास इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो अब हम दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो हम इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, 2 4 -1 और 3 के। तो ये यहाँ लिखेंगे 2 4 -1 3, और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है, वो 10 के इक्वल है। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो अब हमारे पास ए इनवर्स इक्वल है 1/10 इंटू 2 4 -1 3। तो ये हमारे पास ए इनवर्स। अब हमने 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये इक्वल होगा 2/10 4/10 -1/10 3/10। तो अब हमने इससे मल्टीप्लाई करवाया, 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो अब हमारे पास ए इनवर्स जो इक्वल है, अब हमारे पास ए इनवर्स इक्वल है किसके इक्वल होगा, 2/10। अगर 10 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये 10 को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 5/10। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1/5 होगा। अब 4/10, अब 2 बार 4 2 5/10 कुछ इस तरह डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे हम अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो और इस पर डिवाइड करें तो हमारे पास यही आंसर आता है 2/5। तो ये -1, तो ये 1 है एक नंबर हमारे पास जो 3/10 को डिवाइड कर सके, लेकिन हमारे पास 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास वही आंसर आएगा, वो हमारे पास 3/10 ही रहेगा। तो ये हमारे पास ए इनवर्स है। अब हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया, हमने बी के साथ प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो चलते हैं हम इसका बी के साथ प्रोडक्ट करवाते हैं। तो अब हमारे पास इन्वर्जन मेथड का फार्मूला है, एक्स इक्वल है हमारे पास ए इनवर्स बी के। अब हमारे पास ए इनवर्स भी फाइंड हो गया और बी भी हमारे पास मैट्रिक्स है। तो अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमारे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स फर्स्ट आएगी और सेकंड हमारे पास बी मैट्रिक्स आएगी। इन दोनों को प्रोडक्ट करवाएंगे तो अब हमारे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स क्या है, 1/5 2/5 -1/10 और 3/10। तो अब हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या है, वो हमारे पास है 4 8। तो अब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट करवाना है, तो प्रोडक्ट हम करवाते हैं। फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1/5 मल्टीप्लाई 4 बिटवीन प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 8। तो अब सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो -1/10 मल्टीप्लाई 4 बिटवीन प्लस 3/10 मल्टीप्लाई 8। तो अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और एक्स का आंसर निकालते हैं। तो अब हमारे पास ये इक्वल होगा 1/5 मल्टीप्लाई 4। तो अब हमारे पास 4/5 आ जाएगा बिटवीन प्लस, तो ये तो हमारे पास 16/5 आ जाएगा। तो ये -1/10 मल्टीप्लाई 4, तो ये 2 पे डिवाइड हो रहा है तो हम 2 5/10 और 2 2/4, तो ये -2/5 आ जाएगा बिटवीन प्लस, तो ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है तो अब हम इसे 5 और 2 2/4, तो अब हमारे पास ये 12/5 हो जाएगा।
तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और x का आंसर निकालते हैं। x इक्वल है, अब हमारे पास x किसके इक्वल है, अब 4/5 प्लस 16/5, तो 4/5 प्लस 16/5, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में दोनों नंबर सेम है, तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो भी सेम आएगा, 5 हो जाएगा। और 4 प्लस 16 20/5, तो हमारे पास 5 को अगर 20 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 4 रिमाइंडर आता है, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। सेकंड हम देखते हैं -2/5 है, -2/5 प्लस 12/5, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो नंबर दोनों हैं वो सेम है, तो हमारे पास एलसीएम भी एक आ जाएगा 5, तो -2 प्लस 12, तो ये 10/5 हो जाएगा, तो हमारे पास दूसरा आंसर वो 2 आ जाएगा। अब हमारे पास x जो है ये किस मैट्रिक्स के इक्वल थी, हमारे पास x मैट्रिक्स ये है, हमारे पास x मैट्रिक्स जो है ये इक्वल थी x और y, तो हमारे पास x और y इक्वल है 4 और 2 के, तो हमारे पास x की जो वैल्यू है ये 4 है और y की वैल्यू 2 है, तो अब हम लिखेंगे x इक्वल है हमारे पास 4 के और y इक्वल है हमारे पास 2 के, तो हमारे पास x इक्वल होगा, सेट में लिखेंगे 4 और 2। तो ये हमारे पास इन्वेरिएंट मेथड से हमने x और y की वैल्यू फाइंड की। तो अब हम क्रैमर रूल की मदद से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे हमारे पास x और y की वैल्यू सेम आती है या नहीं। चलते हैं हम क्रैमर रूल की मदद से अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फाइंड लीनियर इक्वेशन, तो फाइंड लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिसेस फॉर्म। अब हम लीनियर इक्वेशन को एक मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन हम लिखते हैं, हमारे पास वो है इक्वल है 3x - 4y इक्वल है हमारे पास 4x + 2y इक्वल है हमारे पास 8। अब हमने सेकंड बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स, अब हमने सेकंड जो हमारे पास मेथड वो हमारे पास है क्रैमर रूल, तो अब हमने इसे यूज़ करते हुए अब हम इस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसकी एक मैट्रिक्स बनेगी, वो हमारे पास है ए मैट्रिक्स। तो अब हम ए इक्वल हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास 3 - 4 1 और 2, 3 - 4 1 और 2, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। सेकंड हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो ए एक्स की मैट्रिक्स इक्वल है, ए एक्स मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है, ए एक्स मैट्रिक्स में हमारे पास इक्वल वाले नंबर आते हैं 4 8, और हमारे पास वाई के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो आते हैं -4 और 2, ये हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स है। अब थर्ड हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो ए वाई मैट्रिक्स है। तो हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स कैसे बनेंगे, ए वाई मैट्रिक्स में हमारे पास वाई वाले नंबर नहीं आएंगे और एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो आएंगे, हमारे पास वो है 3 और 1, और हमारे पास इक्वल वाले नंबर है 4 और 8। तो ये तीनों मैट्रिक्स हमने बना ली। अब हमने क्रैमर रूल का फार्मूला लिखना है जो जिसकी मदद से हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास एक्स का फार्मूला क्या है, तो अब हमारे पास एक्स का फार्मूला है, तो हमारे पास एक्स इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई इक्वल है हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो अब हमने यहाँ पे ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है, ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है, और वाई में भी हम ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है और ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। तो अब हमने तीनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। तो चलते हैं हम फर्स्ट ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो अब हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है 3 - 4 1 और 2, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। तो अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए हमारे ए लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगाएंगे, इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगा देंगे, 3 - 4 1 और 2। तो अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास ये 3 × 2 बिटवीन -1 × -4। तो अब हमारे पास 3 2 बार 6 प्लस 1 4 बार 4। अब हमारे पास 6 + 4 ये 10 के इक्वल होगा। तो ये ए का डिटर्मिनेंट है,
ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 के इक्वल है। तो फर्स्ट हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और लास्ट में हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। तो चलते हैं हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब हमारे ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है, तो अब हम ए एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे। ए एक्स मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है, ए एक्स मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है 4 - 4 8 2, 4 - 4 और 8 2, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। तो अब हमने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ए एक्स लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगा देंगे, इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगाएंगे तो नंबर इंटर कर देंगे 4 - 4 8 2। तो अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 × 2 बिटवीन -8 × -4। तो अब हमारे पास वो 2 बार 8, तो 8 माइनस प्लस 8 4 बार 32। तो अब हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो आंसर आएगा वो 40 आ जाएगा। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो 40 है। तो अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए वाई हमारे पास किसके इक्वल है, तो ए वाई हमारे पास इक्वल है, अब ए वाई हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल है 3 4 1 8, ये हमारे पास ए वाई है। तो अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, ए वाई लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगा देंगे और इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगा देंगे 3 4 1 और 8। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल है 3 × 8 -1 × 4। तो अब हमारे -1 2 बार 1 4 बार 4। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो 20 होगा। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट का आंसर जो हमारे पास है वो 20 है। तो अब हमने तीनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिए हैं। तो वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम लिखेंगे ए का डिटर्मिनेंट का आंसर जो हमारे पास इक्वल है वो हमारे पास 10 के इक्वल है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो हमारे पास 40 के इक्वल है और ए वाई डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो हमारे पास 20 के इक्वल है। तो अब हम एक्स और वाई का फार्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। एक्स का फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई किसके इक्वल है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है 40 के, ओवर ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है 10 के। तो अब हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आई वो, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। 10 को अगर 4 पे डिवाइड कर 40 पे डिवाइड करेंगे तो 10 4 बार 40। और वाई में हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है 20 के और हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है 10 के। तो अब हमारे पास वाई का जो आंसर आएगा वो 2 होगा। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो अब हमारे पास इन्वर्जन मेथड में भी ये वैल्यू थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेथड पसंद आया होगा। अगर आपको आज का मेथड पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।